नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की अयोध्या की एक बड़ी खबर से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या धाम में आयोजित प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र श्री अयोध्या धाम से वे सभी संतों, गणमान्य अतिथियों, अयोध्या वासियों और देश के नागरिकों को जय श्री राम कहते हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अयोध्या केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और राष्ट्र चेतना का प्रतीक भी है। उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्शों को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए सभी से उनके मार्ग पर चलने का आह्वान भी किया है। देवी और सज्जनों, आज प्रतिष्ठा द्वादशी के इस पुनीत अवसर पर आप सभी पूज्य संतों, पूज्य मनीषियों और भगवान श्री राम के हृदय में निवास करने वाले अवधवासियों तथा मेरे देश के समस्त नागरिकों को भारत के धार्मिक पुनरुत्थान के केंद्र श्री अयोध्या धाम से मेरा सादर जय श्री राम। बहनों और भाइयों, आज इस पावन भूमि पर आकर सचमुच मैं बहुत ही भावुक हूं और अभिभूत हूं। मुझे कहना हो तो एक वाक्य में यही कह सकता हूं, नाथ आज मैं काह न पावा। हे परमात्मा, जो मुझे मिलना चाहिए था जीवन में, मैं समझता हूं कि आज यह दर्शन करने के बाद मुझे अपने जीवन में मिल गया है। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, यह दिन पाकर मैं मानता हूं कि सब कुछ मुझे मिल गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे राघवेंद्र सरकार ने स्वयं इस दिन के लिए मुझे चुना था, इसलिए मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे प्रभु श्री राम सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। अपनी अद्भुत और तेजस्वी छवि के साथ वे आज केवल अयोध्या ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व को वह कीर्ति प्रदान कर रहे हैं। उस कीर्ति की विशालता को समझने और शब्दों में बांधने का सामर्थ्य मुझे जैसे व्यक्ति में तो नहीं है, परंतु प्रभु की कृपा से आज मैं आप सबके समक्ष यहां पर खड़ा हूं और मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन के सौभाग्यशाली दिनों में से एक। देश भर में गिग वर्कर्स की हड़ताल को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बड़ा बयान दिया है। राघव चड्ढा ने कहा है कि बीते 2-3 दिनों में उनसे मिलने वाले कई डिलीवरी बॉय और राइडर्स ने शिकायत की है कि हड़ताल की बात करने पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। चड्ढा ने भरोसा जताया कि जब संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठ रही है तो मिलकर समाधान जरूर निकलेगा और हड़ताल बेहतर होंगे। द्वारा मैं नहीं कहूंगा कि सब ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी गलत है। लोकतंत्र देखिए, पिछले 2-3 दिन से जितने भी ये डिलीवरी बॉयज और राइडर्स मुझसे मिलने आ रहे हैं, वो सब ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि हम जब स्ट्राइक पे जाएंगे तो हमें ये डराया जा रहा है या धमकाया जा रहा है हमारे टीम लीडर द्वारा कि आपको ऐप से लॉग आउट कर दिया जाएगा या आपको एक दिन में जितने ऑर्डर डिलीवर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी उसे हम घटा देंगे अगर आप स्ट्राइक पर गए। तो एक प्रकार से उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ टीम लीडर्स और कुछ कंपनीज द्वारा। मैं नहीं कहूँगा कि सब ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी गलत है। लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज़ बुलंद करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। वो कौन सा 6 महीने के लिए स्ट्राइक पे चले गए, एक दिन का एक सिंबॉलिक जेस्चर, एक सिंबॉलिक स्ट्राइक कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ सही कानों तक पहुँचे। और मुझे विश्वास है कि एक सकारात्मक हल निकलेगा, क्योंकि ये लोग जो हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये लोग एक स्तंभ हैं, एक पिलर हैं इस पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री का। मुझे लगता है इस पिलर पर ध्यान देना चाहिए। और अब जब इतनी आवाज़ देश भर से उठ रही है, पार्लियामेंट में भी हमने उठाई, बाहर भी लोग उठा रहे हैं, तो सब मिलकर ज़रूर इसका कोई समाधान ढूंढेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी।
राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पावन अवसर पर आपको बता दें, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या धाम से सभी संतों, श्रद्धालुओं और देशवासियों को जय श्री राम कहकर संबोधित भी किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक आत्मा का केंद्र है और राम मंदिर का निर्माण देश की आस्था और एकता का भी बहुत बड़ा प्रतीक है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर जनसभा को संबोधित करते हुए आगे ये भी कहा कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, विरासत और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक भी है। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या अब विश्व स्तर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु और गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे। द्वादशी के इस अवसर पर माता अन्नपूर्णा के मंदिर में सनातन धर्म की ध्वजा का आरोहण का कार्य वह कर रहे थे, तो उन्हें मैंने अत्यंत भावुक होते हुए भी देखा है। मैं इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए उनका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन और सेवी राम भक्तों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, स्वतंत्र भारत के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए, 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। पटना से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश और जेडीयू के महासचिव मनीष वर्मा ने युवा विकास कौशल कार्यक्रम और पुलवामा हमले को लेकर संतन पांडे के बयान पर आपको बता दें अपनी बात रखी है। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास पर लगातार काम कर रही है। वहीं पुलवामा को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जेडीयू महासचिव मनीष वर्मा ने यह भी कहा कि पुलवामा के शहीदों का अपमान किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना है। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक भारत विकसित भारत बनाने का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लक्ष्य तय है कि बिहार को अगले 5 वर्षों में देश के 5 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। उसको देखते हुए युवाओं का कौशल विकास हो, ये बहुत जरूरी है। आज के ज़माना है इनोवेशन का ज़माना है, लाठी डंडे का ज़माना आज का ज़माना नहीं है। तो इस ज़माने में कौशल विकास हो, तभी यहाँ हमारे देश का जो डेमोग्राफी है में उसका लाभ ले पाएंगे। तो कार्यक्रम के आयोजकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहे, इसके लिए उनको शुभकामना है मेरी। चुनाव दर चुनाव
वो हारते हैं और फिर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना है। कभी SIR को ठहराते हैं दोषी, कभी इलेक्शन कमीशन को ठहराते हैं दोषी। तो हर तरीके से वो जिस तरीके का जनादेश आया है, जनता ने बिल्कुल उनको नकार दिया है। तो कहीं ठीक है, तो उसी में लगे हुए हैं। आज कुशल युवा कार्यक्रम का 9वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हुए और करीब करीब पूरे राज्य से 1800 इसके जो संचालक है सब यहाँ पे उपस्थित रहे। और ये सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये शुरुआत 2016 में हुई थी 7 निश्चय के तहत। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम। इसमें अभी तक 30 लाख से अधिक युवाओं की शिक्षा दी जा चुकी है। और रोजगार की बात करें तो इन 30 लाख युवाओं में से 10 लाख युवा मिल चुका है। तो बिहार सरकार जो रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है, उसके अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और बिहार में हर ब्लॉक में इस तरह का कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके माध्यम से युवाओं को कंप्यूटर, व्यवहार ज्ञान और लैंग्वेज का, ये तीनों का प्रशिक्षण 240 घंटे का प्रशिक्षण दिया। और इससे बिहार के युवा अधिक उद्यमी, रोजगार के उपयुक्त हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम और बहुत तेजी से, इसका लक्ष्य तो 1 करोड़ है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये लक्ष्य लगातार बढ़ते जाएगा। और इसमें और भी नए नए स्किल्स का भी हो सकता है कि इसको और सम्मिलित किया जाएगा भविष्य में। ये बहुत ही उपयोगी और युवाओं को आगे बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। दिल्ली NCR में प्रदूषण और घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। साल के आखिरी दिन भी लोगों को राहत नहीं मिली है। 31 दिसंबर को कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपको बता दें, 450 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। प्रदूषित हवा के साथ साथ घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान गिरने से ठिठुरने की आशंका भी बढ़ गई है। वहीं दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात पर भी लगातार असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। पड़ रहा है, लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, सूर्य नहीं देखने को मुझे। सर्दी कैसी है? सर्दी कड़ाके की है, उंगलियां सब करा रही है। कपकपाहट है? कपकपाहट, ठिठुरन चल रही है। कैसे दिन कटता है दादा? कैसे दिन कटता है? सर्दी है, ऐसे दिक्कत का है। यहाँ अलाव जलाने की कोई सुविधा है, न कुछ। सर्दी लगती है। कैसी सर्दी पड़ रही है? सर्दी बहुत ज्यादा। कोहरा कैसा है? कोहरा कुछ दिखाई नहीं रहेगा। सड़क कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है? वाहन रोक रोक के चल रहे हैं। बाहर रुक के चल रहे हैं, जबरदस्त कोहरा है। कहाँ से आते हैं? काजीगर से आते हैं। आज बहुत कोहरा है, बहुत सर्दी है। रास्ता दिखाई पड़ता है? रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, जबरदस्त कोहरा है, बहुत भयानक कोहरा है। किस तरीके का ठंड पड़ रहा है? आज सब नाव क्यों बन गया? भैया ठंड तो बहुत है, कोहरा भी है। और हम लोग नाव वाले सब अपना निर्णय लिए हैं कि कोहरा की वजह से नाव का संचालन बंद किए हैं यात्रियों का सुरक्षा के लिए। और कोहरा हटेगा तो नाव का संचालन चालू करेंगे। ठंड बहुत ज्यादा है जी, बहुत ठंड बहुत ज्यादा है। घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी ज्यादा है, उनकी सुरक्षा के लिए नाव बंद किए हैं। इस टाइम तो कोहरा बहुत ज्यादा है और ठंडी भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से तो थोड़ा आवागमन भी, और नए साल को देखते हुए लोगों का आवागमन भी तेज हुआ है। तो हम लोग आए थे नाव का पे यात्रा करने के लिए, बट यहाँ नाव का संचालन बंद हुआ है, नाविकों से पता चला। इस वजह से थोड़ा सा तो मायूसी हुई है, क्या कर सकते हैं। घाटों पर देखा जा रहा है कोहरा कहीं बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी लगभग नहीं हो रही है। जी हाँ, वो तो दिखने पे पता चल। कांग्रेस की राष्ट्र सचिव रिहाना रियाज आज जोधपुर पहुंची हैं। जोधपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। भाजपा के द्वारा दिए नारे कांग्रेस मुक्त भारत का सपना ही रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान के तहत में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु भी गई हुई थी। तमिलनाडु में 58 साल से सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में 25 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहीं आज भी कांग्रेस जिंदा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां भी जाती हूं वहां की मजबूत महिलाओं और मजदूर महिलाओं से भी मिलती हूं। कांग्रेस इस देश की 140 साल पुरानी पार्टी है।
संगठन सृजन अभियान से कांग्रेस पुरानी पार्टी है, 140 साल, बोली रिहाना रियाज। बोली इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है, हर तरफ मजदूर महिलाओं से वो मिलती हैं, संगठन मजबूत करने का दावा करती हैं। यह है रिहाना रियाज का बड़ा बयान जो कि लगातार सामने आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत सिर्फ सपना ही रहेगा। बहुत मजबूत है, ये बीजेपी का एक दिवा स्वप्न है, मतलब दिन में सपना देखना समान है। कांग्रेस मुक्त भारत की सपना संभव नहीं है क्योंकि ये हमारी डीएनए में है। मैं 4 स्टेट में संगठन सृजन अभियान के तौर पे मैं गई थी, जिसमें उत्तराखंड भी है कि और छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में, और 2 स्टेट में, एक तमिलनाडु में और एक मध्य प्रदेश में सीबीसीआईडी के लोगों ने आकर जांच किया ये भीड़ कहां से आ रहे हैं, ये लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं, कांग्रेस के लोग। जहां 58 साल से जहां सरकार नहीं है तमिलनाडु में और 25 साल से मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है कांग्रेस का, तो जहां पे लोग कार्यकर्ता आज भी जिंदा है गांवों में, और एक 93 साल का वेंकटेश स्वामी मुझे मिला तमिलनाडु की नीलगिरी में। तो जो लोग इतनी उम्र के बावजूद भी कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं, जिनका नाम मैंने कई मजदूर महिलाओं से मिली, मैं जब जहां भी जाती हूँ तो लोगों के साथ में गांव में चली जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो मैंने पूछा नाम क्या है, मुझे कोई कई 15-20 तो इंदिराम्मा मिली, और वो कांग्रेस के प्रति उनकी लगाव देख करके मैं खुद हैरान हूं। ना मैं कोई ग्लैमरस हूं, ना मैं कोई राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी हूं, ना मैं कोई, मेरा कुछ ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। एक वर्कर के तौर पे जो मैं गांवों में गई तो कांग्रेस के कोई आए हैं, इसलिए कांग्रेस के लोग निकल करके आए हैं। तो आप ये बताएं कांग्रेस कहाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।